Assalamu alaikum everyone. This is Sumaya AI Wali, student at Rehan AI Teachers Training Institute, Batch 21, and welcome to the Meet the Minds once again. आज हमारे साथ एक मेहमान मौजूद है। मेरी क्लास फेलो भी हैं एआई टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में, जिनका नाम है पूजा कुमारी। इन्होंने अप्लाइड लिंग्विस्टिक में बीएस किया हुआ है और बहुत मेहनत और लगन के साथ जो है वो एआई भी सीख लिया माशाल्लाह। और इनकी मदर भी हैं, तो इस चीज़ से बहुत सारे लोगों को आगे बढ़ने की तरगीब भी मिलती है। तो पूजा, आपको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। हमें बहुत खुशी है आपने हमें अपना वक्त दिया। कैसी हैं आप? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने अपने शो में हमें इनवाइट किया और हमें इस काबिल समझा कि हम आपका शो अटेंड करें और आपके साथ गुफ्तगू करें। सो थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया पूजा। पूजा, सबसे पहले मेरी ऑडियंस को अपना तारुफ दे दें। जी, जी, बिल्कुल। सो ऑडियंस, मेरा नाम पूजा कुमारी है और मेरी उम्र 26 साल है और मेरा ताल्लुक़ हैदराबाद सिंध से है। बेसिकली मैं सिंधी स्पीकिंग हूँ और मैंने बैचलर्स की हुई है, बीएससी की हुई है अप्लाइड लिंग्विस्टिक में फ्रॉम वर्चुअल यूनिवर्सिटी और मैं एक हाउसवाइफ भी हूँ और एक बच्चे की माँ भी हूँ और इसके अलावा अभी मैं रेहान एआई टीचर्स ट्रेनिंग बैच 21 की स्टूडेंट भी हूँ। ज़बरदस्त। पूजा, आपको और हमें मिली थी एक लिस्ट इस प्रोग्राम में ना, वाला वाली। तो आपने अपने साथ जी। ट्रेनिंग वाली चूज़ किया था। तो इसके पीछे कोई वजह है? आपने क्यों ट्रेनिंग वाली चूज़ किया? जी, जी। पहले तो ये तो जैसे कि आपको पता होगा कि वाला एंड वाली लगाना एक रिक्वायरमेंट है रियान स्कूल की। जैसे कि आप भी एक स्टूडेंट हैं और हमारी क्लासमेट हैं, तो ये तो आपको आइडिया है। लेकिन मैंने इसमें से ट्रेनिंग वाला ही क्यों चुना, मेरे ख़्याल से आपका ये सवाल है। तो जी जी। मैं आपका ये भी जवाब दे देती हूँ कि असल में मैंने ट्रेनिंग वाली इसलिए चुना क्योंकि मुझे जो है ना बचपन से जब मैं क्लासेस अटेंड करती थी, स्कूल में थी, कॉलेज लाइफ में थी, तो मुझे जो भी लेक्चर समझ में आ जाता था, मतलब जो भी चीज़ मुझे समझ आ जाती है, तो मैं लोगों को बड़े अच्छे तरीके से ट्रेन कर जाती हूँ। मसलन हमारा एक ग्रुप होता था, हम फ्रेंड्स होते थे, तो कभी कोई मेरी फ्रेंड एब्सेंट होती थी या किसी को कुछ लेक्चर नहीं समझ आता था, तो अगर मुझे समझ आ जाता था, तो अगर मैं उनको समझाती थी, तो वो कहती थी कि टीचर से भी ज़्यादा आपसे जो है ना हमें सही समझ लगता है, ईज़ी वे में मतलब फ्रेंडली समझाती थी। तो मुझे मतलब बचपन से बहुत शौक होता था कि जो मुझे चीज़ आ जाए ना, वो मैं लोगों को ट्रेन करूँ। उसके अलावा मैंने जैसे ही मुझे थोड़ा बहुत सोशल मीडिया में एक्सपीरियंस है, तकरीबन 1 साल का मैंने यूट्यूब ऑटोमेशन एंड टिकटॉक पे काम किया है, तो जो स्किल मैं सीखती हूँ, मेरा ये होता है कि पहले मैं खुद सीख जाऊँ और फिर उसमें मैं खुद सक्सेस पा जाऊँ। फिर मैं मतलब कोशिश करती हूँ कि मैं लोगों तक जो है ना ये स्किल फैलाऊँ, एक्सपेंड करूँ और उनको भी ट्रेन करूँ, उनको भी आगाह करूँ कि आप भी इस फील्ड में आएँ, तो आप भी ये काम करें। जैसे मैंने एक काम किया था गेमिंग इंसेंटिव पे, वहाँ पे मैंने सक्सेस पाई थी, शुक्र है अल्लाह का। तो मैंने जो है ना अपने रिलेटिव्स में मतलब लोगों को ये काम सिखाया और उनको भी इस फील्ड में लाया और शुक्र है अल्लाह का कि अभी वो भी जो है ना इस फील्ड से फ़ायदा उठा रही हैं। तो मुझे मतलब बचपन से शौक होता था ट्रेन करने का और मुझे कोई स्किल होता था तो मैं उसके बारे में मतलब अच्छे से ट्रेन कर जाती थी लोगों को, तो इसीलिए मैंने अपने नाम के साथ ट्रेनिंग वाली लगाया है। और आगे भी मुझे शौक है कि अगर मैं कुछ सीख जाती हूँ तो लोगों को सिखाऊं या लोगों को चल के आगे मैं ट्रेन करूँ, तो इसीलिए मैंने अपने लिए ट्रेनिंग वाली सिलेक्ट किया। बहुत ज़बरदस्त पूजा। और मुझे आपका जज़्बा जो है वो बहुत माशाल्लाह से पसंद आ रहा है। और अल्लाह ताला आपको बहुत आगे इंशाल्लाह लेके जाएँगे। और हम आगे जो स्किल्स की आपने बात की है, हम इंशाल्लाह टाइम मिला तो आपसे ज़रूर ये स्किल्स भी सीखेंगे। आप हमें भी जी, जी, फिर बिल्कुल। ट्रेन कीजिएगा। जी, जी, बिल्कुल ट्रेनिंग करना मेरा काम है, बाकी मेहनत करना आपका काम है, वो तो ज़ाहिर ही है। जी, मुझसे जितना इंशाल्लाह। होगा, वो मैं ज़रूर करूँगी। इंशाल्लाह। अच्छा, बच्चा मुझे बताइएगा, एआई टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में कैसे पता चला आपको?
जी, असल में जो मेरा ताल्लुक है वो खुद ही मैं ऑनलाइन फ़ील्ड से रिलेट करती हूँ। मैंने जो आपको बताया कि मैंने बीएससी किया हुआ है अप्लाइड लिंग्विस्टिक में, वो मैंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी से किया था, वो एक ऑनलाइन ही कोर्स था। समझें ऑनलाइन ही डिग्री थी, 4 साल का कोर्स था जो कि हम घर बैठे करते थे। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है वर्चुअल, वर्चुअल यू मीन के वर्चुअल मतलब जैसे ऑनलाइन। वर्चुअली बंदा मतलब घर बैठकर काम करे। तो मैंने 4 साल वहाँ पे काम किया मतलब स्टडी की, बीएससी किया तो ऑनलाइन फ़ील्ड से मेरा थोड़ा बहुत टच में मैं थी, ठीक है ना? तो मुझे रेयान स्कूल का वहाँ से पता चला जैसे कि बंदा ऑनलाइन जाता है तो स्क्रॉलिंग भी करता है, तो ऐसे मुझे वहाँ से पता चला उनके बारे में और इसके अलावा मुझे थोड़ा बहुत टिकटॉक, यूट्यूब और इसके बारे में नॉलेज है तो मैं स्क्रॉलिंग करती रहती थी, तो मुझे वहाँ से रेयान स्कूल का पता चला। तो मुझे पता तो था उनके बारे में लेकिन मेरे पास जो है ना टाइम कम था जिसकी वजह से अगर मैं सच बताऊँ तो मैं रेयान स्कूल में इसीलिए मैं जॉइन नहीं करना चाहती थी। लेकिन मेरे हस्बैंड हैं जो कि उनका भी ऑनलाइन फ़ील्ड से ताल्लुक है और वो ई-कॉमर्स करते हैं तो उन्होंने मुझे कहा कि जैसे कि आप भी ऑनलाइन फ़ील्ड से हैं और मैं भी ऑनलाइन फ़ील्ड से हूँ तो ये कोर्स आपके लिए परफ़ेक्ट है, आप ये करें। मैंने कहा ठीक है परफेक्ट तो है लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि अगर हम किसी फील्ड में जाते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है स्टार्ट में टाइम देना पड़ता है। तो उन्होंने मुझे कहा नहीं आप टाइम निकालें लेकिन आप ये जॉइन करें इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा और क्योंकि आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड इसमें चीज़ें एआई से रिलेटेड ही हैं तो आप ये करें ये आपके लिए आपसे मतलब मैच करता है। तो ठीक है मैंने अपने हस्बैंड की बात मान के रेयान स्कूल को जॉइन किया और अभी मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि मैंने के रेयान स्कूल को जॉइन किया और आगे भी इसको जॉइन करने का मेरा इरादा है। जबरदस्त। बहुत ही मस्त सोच के साथ आप आगे जा रहे हो। जबरदस्त पूजा। अच्छा जी, पूजा थैंक मुझे यू। बताइएगा। हाँ, इस प्रोग्राम में अब तक आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? जी, एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है क्योंकि जब मैं रेयान स्कूल में नहीं थी तो मैं एक मतलब शाय बंदी थी, एक टॉकेटिव नहीं थी, मुझे स्पीकिंग का स्किल नहीं था। जैसे सोशल मीडिया पे बंदा आए, इंटरव्यूज़ करे, स्पीकिंग करे, तो मुझे एआई से मालूमात थी, लेकिन मैं वहाँ पे जो है ना फेसलेस और अपनी वॉइस से नहीं आती थी। फेसलेस कंटेंट बनाती थी और वॉइस वगैरह एआई से ही जनरेट करवाती थी। तो एक तो मेरा यहाँ आकर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है कि बंदा कैसे मतलब सोशल मीडिया पे अपनी वॉइस और अपना फेस दिखाता है और कैसे इंटरव्यू वगैरह करता है। हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा मुझे मुश्किल लगा था, चैलेंजिंग लगा था क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है मैं एक शाय पर्सन थी तो मेरे लिए ये थोड़ा मुश्किल था सोशल मीडिया पे आना। जैसे कि मैं मिसाल दे दूँ जब हमारा पहला टेड टॉक रिव्यू था तो मुझे उसमें काफ़ी परेशानी हुई क्योंकि मेरा ना ही लिसनिंग पावर अच्छा था, ना ही स्पीकिंग पावर अच्छा था। तो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आई, काफ़ी मतलब टाइम लगा मुझे एक वीडियो बनाने में क्योंकि मैंने एक वीडियो को 3-4 बार लिसन किया पूरी रात बैठकर। इवन फिर उसमें से चीज़ें निकाल के मैंने कॉपी में राइट डाउन की, फिर जाके मैंने 2-3 बार प्रैक्टिस की कि मतलब जैसे हमें टाइम रिक्वायरमेंट होती है कि 9 या 10 मिनट की बनानी है, तो मैंने 3-4 बार मतलब की कि क्या-क्या चीज़ें ऐड करूँ कि 10 मिनट की वीडियो बन जाए। तो स्टार्टिंग में बंदे को नो डाउट हर जगह चैलेंजेस आते हैं, तो स्टार्टिंग में थोड़ा शुक्र है कि मैं अब ईज़िली हर टास्क कर जाती हूँ और अच्छा कर जाती हूँ और एक्सपीरियंस बस ऐसे ही गुज़र रहा है, अच्छा गुज़र रहा है और मैं ये भी कहूँगी कि हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे जो को-फैसिलिटेटर हैं, वो भी काफ़ी कोऑपरेटिव हैं और इवन कि हमारे क्लासमेट भी सारे बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं। तो अभी तक तो अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है। जबरदस्त पूजा, मुझे बहुत खुशी हुई सुन के। अच्छा पूजा, इस प्रोग्राम में अब तक कौन-कौन सी स्किल्स आप सीख चुके हो? जी, पहला तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि मेरा लिसनिंग पावर बिल्कुल ही अच्छा नहीं था। एक तो मैं लिसनिंग को सीखी हूँ, जैसे टेड टॉक से मैंने सुना मतलब वहाँ से हमारा इंग्लिश में लिसनिंग पावर अच्छा नहीं था बिकॉज़ वी आर सिंधी सो हम नॉर्मली घर में सिंधी या उर्दू बोलते हैं, तो हमें इंग्लिश घर में कोई नहीं बोलता, तो एक तो मेरा लिसनिंग का पावर अच्छा हुआ, दूसरा मेरा स्पीकिंग स्किल भी अच्छा हुआ। कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ और इसके अलावा ज़ाहिर-सी बात है कि रेया ने स्कूल पूरा ही एआई बेस है, तो एआई से भी काफ़ी चीज़ें
मिल रही है न्यू, जैसे कि मुझे सेसेमी के बारे में नहीं पता था, टेड टॉक रिव्यूज़ के बारे में नहीं पता था और ना ही इंटरव्यू करने का कोई आइडिया था। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ से सीखने को मिली हैं। जबरदस्त पूजा। पूजा, ये एआई सीखते हुए कुछ मुश्किल लग रहा है आपको? जी, मैंने जैसे को बताया कि स्टार्टिंग में मुश्किल लग रहा था, हम्म। लेकिन अब बंदा जब यूज़्ड टू हो जाता है, फिर उनको कुछ भी मुश्किल नहीं लगता, तो अभी शुक्र है अल्लाह का, कुछ भी मुश्किल नहीं लगता। बस ये है कि थोड़ा मुझे टाइम निकालना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि आपको भी पता है कि ये बहुत टाइम टेकिंग है, और जो हमारे टास्क हैं वो भी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा हैं। एक दिन में मतलब 5-6 टास्क हैं, तो इंटरव्यू के लिए किसी को अप्रोच करना, जब वो हमें टाइम दे तो हम उस टाइम अवेलेबल रहें, तो इससे मतलब टाइम टेकिंग है, क्योंकि 4-4 सोशल मीडिया पे अपलोड करना, उसके बाद आप जाके पोर्टल में अपलोड करें, तो थोड़ा टाइम टेकिंग है, लेकिन बस अब हो जाता है, बंदे को करना पड़ जाता है, क्योंकि अगर एक बंदे को टाइम मैनेजमेंट आ जाती है, तो उनके ऊपर भले कितना ही बर्डन हो, तो वो मैनेज कर जाता है। अगर हम हर चीज़ों को मतलब टाइम में डिवाइड कर लेना, तो ईज़ी लगता है, तो मैं ऐसे ही करती हूँ, टाइम्स में डिवाइड करती हूँ, तो अब मैं ईज़िली मैनेज कर रही हूँ हर चीज़। सही पूछा। हम लोग शुरू में कितना पीछे थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी हम लोग ग्रिप में आ चुके हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह कर लेते हैं चीज़ों को, है ना? और फिर जो जी, माशाल्लाह से आप तो बिल्कुल अच्छी जा रही हैं, बिल्कुल मतलब रेयान अस्कुल के साथ पैरेलल जा रही हैं। बाकी मेरे अभी कुछ टास्क पेंडिंग में हैं, क्योंकि टाइम की वजह से, तो मैंने यही सोचा है कि मैं वीकेंड पे सैटरडे, संडे को जितने हो सकेंगे इंटरव्यू कंडक्ट करूँगी, तो बस वीकेंड पे मैं भी इंशाल्लाह कंप्लीट कर लूँगी। बाकी आप तो इंशाल्लाह। माशाल्लाह से अच्छी जा रही हैं, और मैं काफ़ी इम्प्रेस भी हूँ आपसे कि आप बिल्कुल ही मतलब टास्क के साथ पैरेलल जा रही हैं। बहुत शुक्रिया। और फिर सीखने में कुछ ना कुछ चैलेंजेस तो फिर आ जाते हैं ना, वो तो हिस्सा है सीखने का। जी। अच्छा, मुझे बताइएगा कि एआई जो है वो हमारी डेली लाइफ्स को बदल रहा है, किस तरह बदल रहा है? कुछ आइडिया है? जी, जी। एआई जो है हमारी डेली लाइफ को बिल्कुल बहुत ज़्यादा बदल रहा है, और मैं ये भी कह सकती हूँ कि तेज़ी के साथ बदल रहा है। ये जो एआई है, वो हमारे जो सीखने के अमल को एम्पावर कर रहा है। ये मतलब हमें जो है ना, डे बाय डे हमारी क्रिएटिविटी, हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारे आइडियाज़ सब कुछ बिल्ड कर रहा है, क्योंकि हमें एआई से एक आइडिया लेना होता है। हमें एआई पे डिपेंड नहीं रहना, ना ही उसको कॉपी करना एग्ज़ैक्ट, हमें थोड़ा बहुत अपना भी दिमाग यूज़ करना है। लेकिन एआई हमें मतलब चीज़ों को हमारे लिए बहुत आसान कर दिया है। पहले बंदे ये कहते थे कि हम जो है ना, जैसे कि हम ख़वातीन हैं, हमारे लिए घर से निकलना रिस्ट्रिक्शन वग़ैरह ये होती है, परमिशन नहीं होती। तो हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता था कि हम घर बैठे क्या करें? कैसे मतलब हम कुछ सीखें या कुछ इल्म हमें मिले। लेकिन अब ये एआई, ये उन्होंने बहुत हमारे लिए एक सहूलत पैदा कर दी है, स्पेशली मैं कहूँगी कि ख़वातीन के लिए, कि वो घर बैठे बहुत कुछ कर सकती हैं, वो ऑनलाइन कोर्सेज़ जॉइन कर सकती हैं, इवन कि वो अपने स्किल को यूज़ करके अर्न भी कर सकती हैं। तो एआई ने काफ़ी ज़्यादा तब्दीली लाई है, हमारी सोच से भी ज़्यादा। तो ये हमारे जो सीखने के अमल को है ना कंटिन्यू कर रहा है, और हमारे सीखने के अमल को एम्पावर भी कर रहा है। बिल्कुल पूजा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो। और जो एआई है वो वाक़ई बहुत बड़ा चेंज ला रही है। अच्छा पूजा, मुझे जी। बताइएगा एआई की सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्या चीज़ लग रही है आपको? जी, मुझे तो इंटरेस्टिंग यही लग रही है कि जैसे एआई में अगर हम अपनी इमेजेस कोई भी देते हैं, उसमें हम कहते हैं कि हमें ये चेंजेस कर दो। मतलब अगर हम अपनी कोई गंदी सी भी इमेज लेते हैं, पहले ये होता था कि हम इमेज अपनी मतलब करवाते थे, तो हम कहते थे कि परफेक्ट बैकग्राउंड हो, परफेक्ट ये कलर हो, ये हो, वो हो। लेकिन अब जो एआई है ना, जैसे कि अगर आपको विश करना है किसी को ईद मुबारक, तो आपको सिर्फ अपनी पिक चाहिए, और एआई के थ्रू आप अगर चैट जीपीटी को कहेंगे कि इसमें मुझे अच्छी सी मतलब ड्रेसिंग कर दो, पीछे से एक मतलब मस्जिद का बैकग्राउंड दे दो, या चांद बना दो, आगे से ईद मुबारक लिख दो, तो ये मतलब हमारी क्रिएटिविटी को पैदा कर रहा है।
तो ये आजकल हमारे लिए ईज़ी हो गया क्या हम अपनी कोई भी इमेज लेकर अपनी बहुत ही अच्छी इमेज बनाकर एआई से रिलेटेड वो बस जैसे ईद आती है लोगों को सेंड कर दें कि हमारी तरफ से आपको ईद मुबारक विश हो। तो एआई मतलब हमारे लिए इसलिए अच्छा है कि ये हमें जो है ना कंटेंट बनाने में हेल्प करता है। फिर उस कंटेंट को, उस स्किल को आप कैसे यूज़ करती हैं अपने शौकिया तौर के लिए, जैसे आप बहुत शौकीन हैं पिक्चर्स की, तो आप उसके लिए भी यूज़ कर सकती हैं। इसी एआई स्किल को आप अपने अर्निंग स्टेज पे भी ला सकती हैं, फेसलेस कंटेंट बना के। तो ये चीज़ मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी कि एआई से हम मतलब अपना स्किल भी सीख सकते हैं और उस स्किल को हम जैसे चाहें उसको यूटिलाइज़ भी कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है बंदे पे कि वो अपने उसको एज़ अ सिर्फ़ शौकिया तौर पे करता है या अपने इंटरेस्ट और एंटरटेनिंग के लिए करता है या अपने अर्निंग स्टेज के लिए करता है, तो ये पूरा एक बंदे पे डिपेंड करता है। दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। अच्छा मुझे बताइएगा कि हम जैसे आजकल बहुत ज़्यादा टास्क कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट ना, पोस्ट हो गया, स्टोरी पोस्ट, डिफरेंट टॉक्स हो गए और आजकल हम जी। थोड़ा-सा कोडिंग भी कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा आपको क्या करने में मज़ा आ रहा है? आप कौन से टास्क को ज़्यादा एन्जॉय कर रहे हो? देखिए टास्क तो सारे अच्छे हैं लेकिन मुझे पहले मैं ये बताऊँगी जो मुझे मतलब अच्छा नहीं लगता था। पहले मुझे टेड टॉक मतलब टेड टॉक जब आता था टास्क तो मैं कहती थी अरे ये दोबारा बला आ गई हमारे लिए। मतलब बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता था क्योंकि मेरे पास टाइम कम होता था, मेरा लिसनिंग पावर भी कम था और स्पीकिंग पावर भी कम था। तो उसमें दोनों ये चीज़ें थी, टाइम टेकिंग भी था, लिसनिंग, स्पीकिंग दोनों था तो मुझे बहुत मुश्किल लगता था। और इंटरेस्टिंग अभी मुझे जो है ना टॉक विथ चैट जीपीटी लगता है क्योंकि मैंने जो है ना चैट जीपीटी पहले बहुत यूज़ किया हुआ है क्योंकि मेरा खुद एआई कंटेंट और मैं एक एडिटर भी हूँ तो मेरा इससे रिलेटेड मैं इससे रिलेट करती हूँ। मैंने चैट जीपीटी यूज़ किया हुआ है लेकिन मैंने कभी उसके साथ जो है ना स्पीकिंग नहीं की, कन्वर्सेशन नहीं की, हुँ, टाइपिंग की थी लेकिन जो है ना स्पीकिंग और लिसनिंग कन्वर्सेशन ये नहीं की थी। तो मुझे अभी टॉक विद चैट जीपीटी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैंने उसमें एक न्यू फीचर सीखा है जो कि मुझे नहीं पता था उसका इल्म का, मैं सिर्फ उसमें टाइप करती थी और टेट टॉक मुझे थोड़ा बुरा लगता था लेकिन अब नहीं लगता, अब कर जाती हूँ इसे। और ये अच्छा है कि टेड टॉक से मैंने बहुत कुछ सीखा है, लाइक लिसनिंग सीखी है क्योंकि मेरी लिसनिंग भी अच्छी नहीं थी इंग्लिश में। सही। अब हम इतने टेड टॉक कर चुके हैं ना, अब हमें मुश्किल नहीं लग रहा है, सही है। जी, एग्ज़ैक्टली। जैसे-जैसे बंदा यूज़्ड टू हो जाता है ना, तो मतलब उसके लिए वो ईज़ी हो जाता है। ज़बरदस्त पूजा। अच्छा पूजा आपके ख़्याल में जो सोशल मीडिया है वो सीखने में किस तरह मददगार साबित हो रहा है? मतलब लर्निंग में किस तरह हेल्प हेल्प कर रहा है? देखिए ना, सोशल मीडिया के थ्रू ही तो हमें आजकल हर चीज़ पता चलती है। जैसे अगर हम घर बैठे हैं, कोई पोस्ट लगाता है, कोई व्लॉग लगाता है कि मैं यहाँ पे हूँ, ये कर रहा हूँ, बारिश हो रही है जैसे जैसे अभी कल बारिश हुई थी, हम भले घर में ही बैठे हैं, अपने रूम में लेटे हुए हैं और मोबाइल चला रहे हैं, हमें सब कुछ पता चल रहा है। इवन कि जो आजकल जो बारिश होती है, वो भी हमें मतलब अ, होने से पहले हमें सोशल मीडिया पे इन्फॉर्म कर देते हैं कि कल आपके पास बारिश होने वाली है। तो सोशल मीडिया हमें काफ़ी ज़्यादा मतलब इन्फॉर्मेशन करता है अपकमिंग के लिए भी और प्रेज़ेंट के लिए भी। जैसे कि अच्छा, अभी आप घर से बाहर नहीं निकल सकते तो आपको क्या पता बाहर क्या चल रहा है या कोई भी कहीं जाता है जैसे आपने मुझे अप्रोच किया हम कैसे एक दूसरे से कनेक्ट हुए तो ये पूरा सोशल मीडिया ही तो है वरना तो मुझे नहीं पता कि आप कहाँ रहती हैं ना ही हम फेस टू फेस कभी मिलें तो ये पूरा हुँ, सोशल मीडिया ही है जो कि हमें कनेक्ट कर रहा है। ज़बरदस्त पूजा जो सोशल मीडिया है वो बिल्कुल एक पावरफुल सोर्स है हर चीज़ में। तो जी। ज़बरदस्त। मुझे जो लोग ना अभी भी एआई के बारे में नहीं जानते, उन्हें क्या मशवरा देंगी आप? जी, मेरा तो मशवरा ये है कि जैसे कि एआई आजकल के दौर के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भले ही एक बच्चा हो, कोई स्टूडेंट हो, कोई टीचर हो या इवन मैं इतना भी कहूँगी भले कोई पेरेंट भी है ना तो उसके लिए भी एआई सीखना लाज़मी है। क्योंकि अगर हम एआई क्योंकि ये जो दौर है वो बहुत मॉडर्न है। हमें मतलब
हर चीज़ अपडेट हो रही है, तो हमें भी अपडेट होना पड़ता है। अब एज़ अ स्टूडेंट हमें एआई सीखनी चाहिए, क्योंकि ये तो हमारा भी स्टार्ट पॉइंट है, तो हमें तो ज़ाहिर बात एआई सीखनी चाहिए। जो टीचर है उनको भी एआई सीखनी चाहिए, ताकि वो अपने स्टूडेंट को अच्छा गाइड कर सकें। वो अपडेट रहें, इन चीज़ों का यूज़ करके अपने बच्चों को ज़्यादा सिखा सकें। और जो पेरेंट्स हैं उनके लिए भी एआई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल आप देख रही हैं कि जब एक माँ अपने बच्चे की एडमिशन कराती है स्कूल में, तो ऐसा समझें कि सिर्फ वो बच्चा नहीं, वो एक माँ भी अपनी एडमिशन करवा रही है। क्योंकि बिल्कुल। आजकल स्कूल देखिए कितना इंटरेक्ट कर रहा है, कि पहले ऐसे होता था जब हमारे माँ बाप होते थे, हम किस क्लास में पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे, उनको कुछ भी नहीं पता होता था। ना ही स्कूल वाले मतलब इतना बुलाते थे पेरेंट्स को स्कूल में कि आप आएँ, ये करें, वो करें। आजकल देखिए स्कूल में कितना मतलब ये आ गया है कि पेरेंट्स को आना है, टीचर्स मीटिंग अटेंड करना है। और आजकल तो आप देखिए होमवर्क वगैरह जो है वो आजकल डायरी नहीं होती, मॉडल पे ही आते हैं। जैसे हमारा पोर्टल है रेयान स्कूल का, वैसे ही हमारे बच्चों का पोर्टल है। तो अगर पेरेंट्स अपडेट होंगी, एआई उन्हें आती होगी, तो उन्हें कहीं भी मुश्किलात नहीं होगी अपने स्टूडेंट को आगे बढ़ाने में। या अब देखें अगर किसी कोई पढ़ी लिखी नहीं है, अगर उसको कोई टीचर या स्कूल में कोई बुला लेता है पेरेंट्स टीचर मीटिंग में, तो वो कैसे हैंडल करेंगी? क्योंकि ऑलमोस्ट आजकल तो स्पीकिंग भी इंग्लिश होती है, लेकिन उर्दू भी हो जाती है। लेकिन अगर वो थोड़ा बहुत अपडेट होंगी, तो वो अपने बच्चों को ज़्यादा मतलब अच्छे तरीके से जो है ना आगे लेके जाएंगी। तो एआई का आजकल बहुत ही मतलब बहुत ही तेज़ी से जा रही है, और चेंजिंग्स भी ला रही है हमारे स्टडी करिकुलम में और बहुत ज़्यादा चीज़ों में। तो हर किसी को एआई से कनेक्ट होना चाहिए, ना कि सिर्फ स्टूडेंट को। तो बहुत मेरी तरफ से ज़बरदस्त यही जवाब। मशवरा होगा हर किसी को कि वो एआई के बारे में सीखें। और मैं ये उनको ये भी मतलब मशवरा दूंगी कि अगर उनको कुछ भी नॉलेज नहीं है एआई के बारे में, तो वो भले रियान स्कूल को ही ज्वाइन कर लें, वहाँ से भी हुँ, उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ज़बरदस्त। पूजा, मेरा अगला सवाल यही था कि क्या ये जो प्रोग्राम अभी हम कर रहे हैं, ये अहम है लोगों के लिए, दूसरों के लिए अहम है? जी, जी, ये बिल्कुल ही अहम है। जैसे कि मैं अपनी ही मिसाल ले लूँ कि मैं बहुत शाय थी, नहीं आती थी सोशल मीडिया पे। इवन कि जब हमारा फर्स्ट इंटरव्यू हुआ था, तब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे क्वेश्चन लूँगी, कैसे स्टार्ट लूँगी। और इसके अलावा जो मेरी इंटरव्यू कंडक्ट करने वाली थी, तो मेरे दिमाग में पता नहीं कैसे-कैसे सवाल आ रहे थे कि क्या-क्या पूछेगी मुझसे यार? कहीं कुछ ऐसा ना पूछ ले जिसका मुझे आंसर ना आए और मैं सोशल मीडिया पे ख्वार हो जाऊँ ऐसे। तो मतलब बहुत शायनेस थी, बहुत मतलब कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था। लेकिन अब शुक्र है अल्लाह का, बहुत कॉन्फिडेंस आ गया है। तो रियान स्कूल को जॉइन करना चाहिए। एक बार हर कोई जॉइन कर ले, क्योंकि पहले जैसे मैंने बताया कि मैं भी अपने शौक से नहीं आई। मुझे भी मतलब मेरे हस्बैंड ने परसिस्ट किया था कि आप जॉइन करें, ये आपके लिए अच्छा है, आप कर भी सकती हैं। तो अब आने के बाद मैं यहाँ पे अच्छा फ़ील कर रही हूँ कि वाक़ई यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो सबको जॉइन करना चाहिए एआई। क्योंकि देखिए ना यहाँ पे जो ये रेयान स्कूल है, यहाँ पे ऐज की कोई लिमिट नहीं है ना। जैसे हमारी क्लास में है, अब कोई बहुत यंग है, कोई बहुत ओल्ड है, तो ऐज लिमिट जी। नहीं है, तो हर कोई कर सकता है ये। पूजा, आपके मुस्तकबिल के क्या मंसूबे हैं? जी, मेरे मुस्तकबिल के यही हैं। जैसे कि पहले से ही मेरा यही होता था कि मुझे बचपन से ये शौक होता था कि मैं आगे चल के इंडिपेंडेंट वुमन बनूँ, और एक बिज़नेस वुमन भी बनूँ। और मैं ऐसे नहीं चाहूँगी सिर्फ़ बंदा जो है ना अपने अर्निंग पे फ़ोकस करे। मैं पहले ये कहूँगी कि वो अपने सीखने के अमल पे फ़ोकस करें, एक हुनर पालें। एक हुनर अगर आपके पास होगा, तो आपका कोई भी ज़िंदगी का स्टेज आता है, तो मतलब आपका सपोज़ अगर कोई फाइनेंशियल स्टेटस नीचे गिर गिर जाता है, अल्लाह ना करे, तो हुँ, अगर उसके पास स्किल होगा ना, तो वो कैसे भी करके चढ़ जाएगी, आगे हो जाएगी। अगर उसके पास स्किल नहीं होगा, तो आप खुद ही सोचें कि वो कैसे करेंगी। तो मेरा शुरू से ये है कि मैं अपना स्किल सीखूँ। जैसे कि अभी मेरा स्किल यही है, एआई से रिलेटेड ही है। इसके बारे में जो-जो अपडेट आए हैं, वो स्किल सीखूँ, और उसी स्किल को आगे यूटिलाइज़ करके मैं एक अर्निंग स्टेज पे भी आऊँ, और एक लोगों को भी अच्छा ट्रेन करूँ।
और अपने घर वालों की हेल्प करूं, फाइनेंशियल स्टेटस अपना स्ट्रॉन्ग करूं और इसके अलावा मैं चैरिटी में दूं। तो मेरा फ्यूचर गोल यही है। एक तमन्ना है आपके लिए, माशाल्लाह। मुझे आखिर में आप मेरी ऑडियंस को क्या पैगाम देना चाहेंगी? जी, ऑडियंस ने अगर हमारी ये वीडियो पूरी देखी होगी तो उनको बहुत कुछ मैं उम्मीद करती हूँ कि सीखने को मिला होगा। फिर भी अगर आप कहती हैं तो मैं लास्ट में उनको यही रिकमेंड करूँगी, यही मेरा पैगाम होगा कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ने की सिर्फ एक तमन्ना रखें और अपनी कोशिश जारी रखें। आप ये ना सोचें कि मैं बस 1 महीने में यहाँ से यहाँ पहुँच जाऊँ, ये स्किल सीखूँ और मैं 1 महीने में, इससे कोई नहीं जाता। स्टेज अच्छे पे आना है तो ज़िंदगी के धक्के खाने होंगे। हर सीढ़ी पे चढ़कर तभी बंदा एक दूसरे फ्लोर पे पहुंचता है। तो मैं यही कहूँगी कि हर कोई जो है ना अपने हुनर पे फोकस करे, चाहे जो भी हुनर हो। लाजमी नहीं है कि आप मतलब ऑनलाइन ही कुछ करें, कोई भी अपना हुनर हो उसको आप जो है ना सीखें और फिर मेहनत करें और उसको जो है ना आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली भी करें और उससे आप जो है ना आपको बहुत अच्छे कुछ रिजल्ट मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा शुक्रिया पूजा, हमें जॉइन करने के लिए और अपना कीमती वक़्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और ऑडियंस का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग हमें देख रहे हैं। मैं होप करती हूँ कि आप सबको हमारी गुफ्तगू से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और इंशाल्लाह मिलेंगे कभी और। इंशाल्लाह। तो अभी तो हाँ, हाँ। तो नाज़रीन आज की जी, जी, आप गुफ्तगू बोलें। हमें ये हाँ, नाज़रीन हमें आज की गुफ्तगू से ये पता चलता है कि कामयाबी किसी एक लम्हे का नाम नहीं बल्कि एक मुसलसल सीखने, मेहनत करने और खुद को बेहतर बनाने का सफ़र है। हमने ये भी और हमने ये भी सीखा कि जो लोग अपने खौफ और मुश्किलात के बावजूद आगे बढ़ते हैं, वही असल में अपनी पहचान बनाते हैं। पूजा कुमारी का दिल से शुक्रिया, उन्होंने अपनी कहानी, तजुर्बात और कीमती ख़यालात हमारे साथ शेयर किए। यकीनन ये गुफ्तगू सबको पसंद आई होगी। मैं हूँ सुमैया एआई वाली, इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।